हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा दुबे, आपकी एसएसटी टीचर। आज आपको क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन इसके बारे में बताने जा रही हूँ। India is one of the ancient civilization in the world. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. इंडिया वर्ल्ड के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। इंडिया ने सोशल और इकोनॉमिक हर फील्ड में रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है। चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, ओवरऑल जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है और इंडिया ने वर्ल्ड में भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं हमारे लोकेशन, साइज, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स। अब हम जानेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। इंडिया इज़ लाइंग एंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज शोन इन दी फिगर। जैसा कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है और इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ऐसे ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से क्रॉस करती है इंडिया को और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हम ग्लोब लाइन डायग्राम कहते हैं और ये एक इमेजिनरी डायग्राम है जो आपको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को दिखा रहा है। इसमें सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है लाइन ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। द इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री लेटीट्यूड। ये 0 डिग्री लेटीट्यूडल लाइन होती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके साथ में हमें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं ये जितने भी एंगुलर डिस्टेंस पर हैं इक्वेटर से ये इक्वल हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, तो वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी 23 डिग्री 30 मिनट साउदर्न एंगुलर डिस्टेंस पे है इक्वेटर से। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड दिखाई दे रहे हैं जो कि वर्टिकली है और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इक्वेटर के हॉरिजॉन्टली हैं। अब हम यहाँ पर लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्जिट्यूडनल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेटर मैंने बता ही दिया आपको कि इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ब्लू लाइन वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जहाँ रेड लाइन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली होती हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पर। They measures the angular distance in degree, minutes and seconds of a point north और south of the equator। ये जो horizontal lines होती हैं latitudinal lines ये इक्वेटर से किसी भी पॉइंट का चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ तो उसका एंगुलर डिस्टेंस डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में मेज़र करती हैं। ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं,
दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये लेटिट्यूडनल लाइंस इक्वल डिस्टेंस होता है इनका एक दूसरे के साथ में। द पैरेलल डिक्रीजेज इन लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। और ये जो लाइंस होती हैं, ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं लेटिट्यूडनल लाइंस, इनका इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी लेंथ कम होती जाती है। द 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड द 90 डिग्री साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल में तक जाती हैं और 90 डिग्री ही साउथ पोल तक जाती हैं। These poles are numbered upward and downward from the equator। अब ये जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इनको हम इक्वेटर के अकॉर्डिंग इनको हम जो नंबर्स देते हैं वो डाउनवर्ड या डाउनवर्ड या अपवर्ड देते हैं इक्वेटर से। दे इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू द 90 डिग्री एट द पोल्स। इक्वेटर पे तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये इंक्रीज़ होते जाते हैं पोल्स की तरफ। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो 50 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ऐसे ही 90 डिग्री तक हम पहुंच जाते हैं। दे आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग लेटर्स एन एंड एस, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली। और ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होते हैं, ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, इनको हम ये पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करने के लिए, इनकी डिग्रीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम जो लेटर्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एन और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए हम एस को यूज़ करते हैं। देयर आर 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑन दी होल अर्थ। पूरी अर्थ पर 180 डिग्री लैटिट्यूड है। 90 डिग्री इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 19 डिग्री इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री और साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री, कंप्लीटली 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंगुलर डिस्टेंस निकालें फ्रॉम दी इक्वेटर तो वो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एंगुलर डिस्टेंस निकालें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो अगर उसका एंगुलर डिस्टेंस निकालें फ्रॉम द इक्वेटर तो वो भी 23.5 डिग्री साउथ होता है। ऐसे ही आर्कटिक सर्कल, उसका एंगुलर डिस्टेंस वो अगर हम उसको निकालें इक्वेटर से तो वो इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और एंटार्कटिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर का, वो इक्वेटर से उसका एंगुलर डिस्टेंस 66.5 डिग्री है। ये जो पैरेलल्स हैं या ये जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है, जो ये लैटिट्यूडनल लाइंस है, ये जो पैरेलल्स हैं या ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ये हमें हेल्प करती हैं डिफ्रेंशिएट करने में। जो अर्थ है, अर्थ के टेम्परेचर जोन्स को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी मदद करती हैं। कितनी ये जो ईच हेमिस्फीयर हैं, इन्होंने कितनी एनर्जी रिसीव्ड की, इसको हम इन्हीं लैटिट्यूडनल लाइंस की मदद से पता कर पाते हैं। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ईच हेमिस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेचर और हीट जोन्स। ये जो ईच हेमिस्फीयर है कितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को रिसीव कर रहा है, इसको हम 3 टेम्परेचर जोन में या 3 हीट जोन्स में डिवाइड करके पता करते हैं। पहला द टॉरिड जोन, द टेम्परेचर जोन एंड द फ्रिजिड जोन। तो जैसा कि इस पिक्चर में पहले ही हम दिखा चुके हैं कि टेम्परेचर जोन है जिसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, जो इक्वेटर के पास वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पर जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती हैं। उसके बाद में जो है वो है टेम्परेचर जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे वाला हिस्सा वो टेम्परेट जोन है। आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल में फ्रिजिड जोन आ जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड की। ये भी द इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस होती हैं ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये वर्टिकली होती हैं
सरफेस ऑफ द अर्थ पर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू दी साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं और इन्हें लाइंस ऑफ मेरिडियंस भी कहते हैं। ए लॉन्जिट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स ऑफ ए पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट में एंगुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, एंगुलर डिस्टेंस डिग्रीज, मिनट्स या सेकंड्स में निकालने के लिए इन लॉन्जिट्यूडनल लाइंस की जो है, इन लॉन्जिट्यूडनल लाइंस को हम यूज़ करते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज़ द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है। जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जैसे कि हम 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, वैसे ही हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम की जगह से पास होता है। द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ये अर्थ को 2 पार्ट पे डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड की, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस डिक्रीजेज पोलवार्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर। और ये जो मेरिडियंस है, इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से, जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो इनका डिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। द मेरिडियंस आर नंबर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ये जो मेरिडियंस होते हैं इनको भी हम प्राइम मेरिडियन से आगे की तरफ को नंबर देते हैं। जैसे 0 डिग्री से 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है। द लाइन्स टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो लाइन होती हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ, 0 डिग्री टू 179 डिग्री ईस्ट, और जो लाइन्स होती हैं दोज ऑन वेस्ट एज 0 डिग्री टू 179 वेस्ट, तो ये जो लाइंस होती हैं इनको हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की लाइंस ऑफ मेरिडियंस कहते हैं। द 180 डिग्री, और ये जो लाइंस हैं 0 डिग्री 179 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री टू 179 डिग्री वेस्ट, ये जाकर 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर, ना तो ये ईस्ट में होती हैं और ना वेस्ट में, वहाँ जाकर ये मिल जाती हैं। देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, और यहाँ पर जो 360 डिग्री ऑफ टोटल लॉन्जिट्यूडनल लाइंस होती हैं। ये जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस होती हैं इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ये किसी भी जगह के टाइम को बताने में मदद करती हैं। द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इंडिकेटेड द टाइम। यहाँ पर किसी भी शेडो की, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेडो है वो, उससे हम उसकी क्या लेंथ है उससे हमें टाइम का पता चलता। एट ईच प्लेसेस व्हेनेवर द सन वॉज डायरेक्टली ओवरहेड इट वॉज कंसिडर्ड टू बी नून। कोई भी जगह जहाँ पर सन डायरेक्टली ओवरहेड है तो उसको हम क्या कहते हैं कि नून है, दोपहर हो गई है। दिस वॉज कॉल्ड सोलर टाइम और लोकल टाइम, और इसी को हम सोलर टाइम कहते हैं या फिर उस जगह का लोकल टाइम। बहुत सारी हर कंट्री में अलग अलग जो बहुत सारी लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड निकलती हैं, गुजरती हैं, तो हर जगह का फिर लोकल टाइम हो सकता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? पोजीशन ऑफ सन के अकॉर्डिंग। द अर्थ रोटेट द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर ईच मेरिडियन वंस एवरी डे। जब अर्थ रोटेट करती है तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली हर मेरिडियन पर प्रत्येक दिन, हर दिन पड़ती है।
तो व्हेन द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच और 0 डिग्री मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन हैज़ द सन डायरेक्टली ओवरहेड, एवरी प्लेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन हैज़ नून और मिड डे। तो जैसे कि मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच और 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, वहाँ पर अगर सन डायरेक्टली ओवरहेड है, बीचों बीच है सिर, वो उस लॉन्जिट्यूड पर अगर सन है, तो उस जगह पर, उस लॉन्जिट्यूड वाली लाइन पर जितनी भी प्लेसेस होंगी, वहाँ सभी जगह पर उस समय में उस वक्त नून होगा या फिर वो मिड डे होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, द प्लेसेस विच आर द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो प्लेसेस हैं ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के ईस्ट में, वो हमेशा ग्रीनविच के टाइम से आगे होती हैं। दोज टू द वेस्ट आर बिहाइंड, और जो वेस्ट पार्ट जो होती हैं, ग्रीनविच का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, वो ईस्टर्न पार्ट से हमेशा पीछे चलता। इसलिए दस द सन राइजेज इन दिल्ली बिफोर इट डज इन लंदन, इसलिए सबसे पहले सन राइजेज दिल्ली में होता है, उसके बाद में ये लंदन में होता है। इट इज़ नाइट इन लंदन व्हेन इट इज़ सनराइज इन दिल्ली, तो जब दिल्ली में सनराइज़ होता है तब लंदन में रात होती है। तो ये सब चीज़ें, ये जो वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स वगैरह हैं, ये सब हमें बहुत पुराने टाइम में 1878 में सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वाइड टाइम जोन दिया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्ल्ड को जो है 24 डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया था, ईच सेपरेटेड बाय 15 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, और हर जोन को उन्होंने 50 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट किया गया था। उन्होंने इस फिगर को इसलिए चूज़ किया था बिकॉज द अर्थ कंप्लीट्स ए रोटेशन इन एवरी 24 आवर्स, क्योंकि अर्थ एक रोटेशन को जो है, अर्थ अपना एक पूरा रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, एंड देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, सो द अर्थ रोटेट्स थ्रू। तो यहाँ पर जो 360 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड होती है, तो अर्थ जो रोटेट करती है 360 डिग्री अपॉन 24 ऑफ ए सर्कल और 15 डिग्री एवरी आवर, इसलिए हम उसको कहते हैं 15 डिग्री एवरी आवर। अब हम बात करते हैं लेटीट्यूड्स की। इंडिया का लेटीट्यूड, इंडिया की जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 7 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई निकलती है। ये जो लैटिट्यूडनल जो लाइन है, उसकी अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, तो वो आपका 3214 किलोमीटर है, और जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, तो उसकी लेंथ 2933 किलोमीटर है। उसका जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, वो है आपका 2933 किलोमीटर, और लेटीट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या यूँ हम कहें कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, तो वो है आपका 3214 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज़ की। India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world. Thus, it is the 7th largest country in the world by its size. इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया में से हम जो गेन करते हैं वो है 2.4%। हमारा इंडिया 2.4% गेन करता है, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया के पास में है, जो
उसको वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंट्री है उनमें 7th पोजीशन दिलाता है। इंडिया से जो 6 बड़ी कंट्रीज़ हैं, 6 लार्जेस्ट कंट्रीज़ जो इंडिया से हैं के आगे हैं, वो हैं रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो इस प्रकार से ये 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जिनमें इंडिया की पोजीशन 7th है। अब हम बात करते हैं लैंड एंड कोस्ट लाइन की। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर तक है। ये जो आपको ब्लैक आउटलाइन जो दिख रही है मैप में, इंडियन पॉलिटिकल मैप में, तो वो आपको इंडिया की लैंड बाउंड्री दिखा रही है। और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड की जो टोटल कोस्ट लाइन है बाउंड्री है, कोस्ट लाइन बाउंड्री मीन समुद्र के किनारे वाली जो बाउंड्री है, जो लेंथ है समुद्र के किनारे वाली, वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है मैप में, वो टोटल 7,516.6 किलोमीटर है। और इसमें अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड की भी जो लेंथ है कोस्ट लाइन बाउंड्री की, उसको शामिल किया गया है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन से घिरा हुआ है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया बिगिंस टू टेपर। इंडिया टेपर होना स्टार्ट होता है, मीन सकरा पतला होना स्टार्ट हो जाता है दोनों तरफ से, और ये इंडियन ओशन तक जो है इस तरीके से टेपर होता जाता है नीचे तक। और इंडियन ओशन को ये पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीन्स इंडिया फिर पेनिनसुलर कंट्री के रूप में दिखाई देता है। एक तरफ अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल। इसी की वजह से हम हमारी कंट्री को कहते हैं कि इंडिया इज़ ए पेनिनसुलर कंट्री। अब बात करते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बात समझ लेनी है कि जो मिर्ज़ापुर से जो मेरिडियन, लाइन ऑफ मेरिडियन जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की है, उसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना है कि इस लाइन से जो लाइन है इस जगह को हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम माना है कि यहाँ पर जो टाइम होगा उसी को पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? यहाँ पर क्वेश्चन ये है, व्हाई इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन चोजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के रूप में चूज़ किया? तो यहाँ इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा, मैनी लॉन्जिट्यूड पास थ्रू इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया से बहुत सारी लॉन्जिट्यूडनल लाइंस पास होती हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। अगर हम बात करें 68 डिग्री 70 जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अगर हम इसको काउंट करें तो यहाँ पर हमें 30 डिग्री मिलेगा। कितने डिग्री मिलेगा? 30 डिग्री, टोटल 30 डिग्री। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो 30 डिग्री है, हर डिग्री में उसमें 1 डिग्री जो है लाइन ऑफ मेरिडियन होती है, 1 डिग्री पर लाइन ऑफ मेरिडियन होती है। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू लॉन्जिट्यूड इज़ 4 मिनट। तो जो टाइम डिफरेंस है एनी टू लॉन्जिट्यूड के बीच का वो है 4 मिनट। द लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात कर ले, गुजरात 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर है और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है।
लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का है इसलिए है क्योंकि जो सनरेज हैं, द सनरेज विल टेक 2 hours टू ट्रेवल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। जो सनरेज हैं वो 2 घंटे में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ट्रेवल करती हैं। इफ़ द अर्थ, इसको समझने के लिए और सिंप्लीफाई करती हूँ, इफ़ द अर्थ टेक्स 4 minutes टू ट्रेवल 1 degree ऑफ लॉन्जिट्यूड, अगर अर्थ 4 मिनट जो है लगाती है 1 डिग्री को ट्रेवल करने में, 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड को ट्रेवल करने में, तो वो 30 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट और 2 hours दिखाई देगी। अगर अर्थ को 1 डिग्री को रोटेट करने में 4 मिनट लगते हैं तो 4 इंटू 30 डिग्री किया तो हमें कितना मिला, 120 मिनट मीन्स 2 hours। और ये 2 hours अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच के जो 30 डिग्री है, इसका मतलब वो कितना है, हमारे पास में 2 hours का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोगों ने सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री जो कि मिर्ज़ापुर से निकल रही है, उसको हमने टाइम स्टैंडर्ड टाइम के रूप में चूज़ किया। कई जगहों पर द लोकल टाइम ऑफ प्लेस डिपेंड्स ऑन दी मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड दैट पास थ्रू इट। हर जगह पर जो लाइन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड निकल रही हैं तो वहाँ का अलग अलग लोकल टाइम होता, फिर टाइम का कन्फ्यूज़न हो जाता। पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो टाइम डिफरेंस है वो डिफरेंट लोकल टाइम होता, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम डिफरेंस दिखाई देता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे यहाँ पर सेंट्रल मेरिडियन जो कि मिर्ज़ापुर से निकलती है, तो उस 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन लाइन चूज़ किया गया और इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम फॉर एंटायर कंट्री माना। इसीलिए हम इस यहाँ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। The standard time of a country can be used to calculate how far it is ahead or behind Greenwich Mean Time। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी कंट्री का, इसको हम इसलिए और यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि ये ग्रीनविच से कितना आगे है या फिर पीछे है। ग्रीनविच टाइम मीन टाइम इज़ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये लोकल टाइम है ग्रीनविच का। ग्रीनविच इंग्लैंड नाम की जगह पर है, तो उसको हमने ग्रीनविच मीन टाइम लिया, वहाँ से पूरे वर्ल्ड की जो टाइम है उसको सेट किया गया है। सिंस इंडिया इज़ द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। इंडिया ईस्ट में है ग्रीनविच के, इसलिए इंडिया 5.5 hours आगे है ग्रीनविच मीन टाइम के। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडियन लैंड मास की जो लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में वो सेंट्रल पोजीशन है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है, एशियन कॉन्टिनेंट में ये साउथ की तरफ बढ़ा हुआ है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, इंडिया के जो ओशियन रूट्स थे जो पुराने टाइम में उनको यूज़ किया जाता था, पुराने ही समय में नहीं, मैरी टाइम बहुत पुराने समय से ओशियन को ट्रेवलिंग के लिए और ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता रहा है। तो आज भी हमारी कंट्री अदर कंट्रीज से ओशियन से कनेक्टेड है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी ओशन लाइन और कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया के पास में है। और ये जो कनेक्शन है इंडिया का वो बहुत पुराना है ओशियन रूट से। ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल की जो ओपनिंग हुई थी 1869 में, तो उसने यूरोप से इसकी कनेक्टिविटी को
जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को 7000 किलोमीटर से रिड्यूस भी कर दिया था, तो उससे और भी ज़्यादा लोगों को आराम मिल गया था, जो उनका टाइम लगता था वो कम हो गया था। तो इस प्रकार से इंडिया की जो कोस्ट लाइन, जो अदर कंट्रीज़ के साथ में जो टर्म्स थे ओशियन रूट से, वो बहुत पुराने हैं, और वर्ल्ड के साथ में हमारे कनेक्शन सिर्फ ओशियन रूट से ही नहीं रहे हैं, लैंड रूट से भी रहे हैं। हमारे इंडिया की जो पासेस हैं, हिमालयन पासेस, यहाँ से लोग अदर कंट्रीज़ को जाते थे लैंड रूट से, और वहाँ से वो जाकर व्यापार करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ। तो यहाँ पर जो इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट सेंट्रल लाइंस इन द इंडियन ओशन विच यूज टू बी लॉट ऑफ ट्रेड। इंडिया के पास में अगर लॉन्गेस्ट सेंट्रल लाइंस है इंडियन ओशन में, जिसको हमने ट्रेड में यूज़ किया, तो उसी के साथ में हमारे पास में एक ऐसा रूट भी था जो लैंड रूट था, जिससे हमने अदर कंट्रीज़ तक लैंड रूट से भी हम पहुँचे। कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इंडिया। जो ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने भी इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है। हमारी इंडिया से स्पाइसेस, मसलिन, मर्चेंडाइज, बहुत सारी कमोडिटीज़ अदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वहाँ पर पहुँचाई गई इंडिया से। उसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये भी वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में पहुँचे। उसके अलावा अगर हमारे यहाँ इंडिया से कुछ चीज़ें वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में पहुँची हैं, तो वर्ल्ड से के अदर पार्ट्स से, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक पद्धति की जो भवन निर्माण शैली है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड मिनारेट्स, मीनारे, गुंबद का निर्माण, ये सब भी वेस्ट एशिया से हमारे इंडिया में आया है, जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई देता। अब बात करेंगे हम इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के साथ में शेयर करती है इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज। नॉर्थ में चाइना के साथ में, नेपाल और भूटान के साथ में। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स हैं। श्रीलंका को पाल्क स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो नैरो चैनल्स हैं, वो इंडिया से सेपरेट करते हैं। मालदीव्स लक्षद्वीप के साउथ में है। इस तरीके से इंडिया के साथ में, इंडिया के पास में बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी कॉमन फ्रंटियर्स जो हमारी कंट्री की किस किस स्टेट्स हैं, तो चाइना की बात सबसे पहले करें। चाइना हमारे इंडिया से, इंडिया के जो स्टेट से टच होता है, जो उस कनेक्शन है, वो है जम्मू कश्मीर। चाइना जो कॉमन फ्रंटियर्स हैं चाइना के साथ में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स चाइना के लैंड बॉर्डर को टच करती हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ में हमारी जो लैंड बाउंड्री शेयर होती हैं, वो जो स्टेट्स हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। नेपाल की बात करें तो नेपाल लैंड बाउंड्री शेयर करता है हमारी इंडियन स्टेट्स की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट्स हैं इनकी लैंड बाउंड्रीज नेपाल के साथ में लगी हुई हैं। ऐसे ही मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, ये अपनी लैंड बाउंड्रीज बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ में लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाली स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया की कई सारी स्टेट्स हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ में लैंड बाउंड्रीज़ को या कॉमन फ्रंटियर्स को शेयर करती है। थैंक यू। Like a Hellcat.